मुझे कौन सी गन लेनी चाहिए, मैं स्प्रिंग गन लूँ या फिर मैं पीसीपी बाय करूँ। इसको हम ब्रेक बैरल गन भी कहते हैं स्प्रिंग के साथ साथ। जैसे ही हम अब इसको देखें ब्रेक करते हैं यहाँ से, तो इसके स्प्रिंग को हम ऐसे यहाँ पर खींचते हैं। स्प्रिंग को जब हम कॉक करते हैं पूरा, तो उसके बाद जब हम इसका ट्रिगर फायर करते हैं लाइक दिस, पीसीपी की गन के साथ उसका एक्स्ट्रा एयर रिजर्वायर जो है उसकी बैरल के साथ नीचे की जानिब जो होता है वो अटैच होता है। वो हमें इसके अंदर शॉट्स फायर करने में हमें हेल्प करता है। स्प्रिंग गन के अंदर हमारे पास एक वक्त में एक ही शॉट होता है। अब यहाँ मोस्टली लोग सोच भी रहे होंगे यार कि वो एक गेमो ने भी तो गन लॉन्च की थी जिसके अंदर उन्होंने मैगज़ीन लॉन्च किया था ब्रेक बैरल के लिए, स्प्रिंगर गन के लिए, बट उसमें ये था कि उन्होंने मैगज़ीन दिया था वहाँ हमारे बैरल के ऊपर। और मैं आपको उसके विजुअल्स दिखाता हूँ, ये उसके विजुअल्स देखिए आप। बट इसके अंदर भी आपको एवरी सिंगल टाइम इसको कॉक करना पड़ेगा। जब आप इसको कॉक करेंगे तो कॉक करने की वजह से आपकी एनर्जी, फिज़िकल एनर्जी जो आपको इसके लिए यूज़ करना पड़ेगी वो ऑलमोस्ट सेम, तो वो वही होगी। और अगर आपको 70-80 टाइम्स लेट सपोज फील्ड के अंदर अपनी स्प्रिंग गन को जो है वो कॉक करना पड़े, तो मेरा ख़्याल है कि आपकी बाजू जो है वो मोस्ट प्रोबेबली रह जाएगी वो। लेकिन पीसीबी में एक रिजर्वायर अगर आप फुल करते हैं तो आपको नॉर्मली 70-80 शॉट्स के करीब मिल जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी कैलिबर और डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ योर पैलेट। अच्छा, इसमें अब जैसे रिकॉयल का डिफरेंस है, आप रिकॉयल का डिफरेंस भी देख सकते हैं कि जो स्प्रिंग का रिकॉयल होता है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि स्प्रिंग का जो इंटरनल मैकेनिज़्म है वो प्रेशर इस तरह से होता है कि आप एक स्प्रिंग को फोर्स के साथ पीछे की तरफ ला के लॉक करते हैं और वो उसके आगे एक पिस्टन होता है, और एक आपके जब आप उसे फायर करते हैं तो स्प्रिंग जितना ताकतवर होगा वो उतनी पावर के साथ, उतनी ताकत के साथ आपको रिकॉयल भी देगा। बट ये बहुत ज़्यादा नहीं होता दिस, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की गन को यूज़ कर रहे हैं, तो उसका रिकॉयल गन के स्प्रिंग की पावर के लिहाज से वेरी करेगा। पीसीपी का रिकॉयल बहुत कम होता है क्योंकि पीसीपी का जो इंटरनल मैकेनिज़्म है वो डिफरेंट अंदाज में काम करता है। उसमें आपके पास एयर प्रेशर नीचे की जानिब मौजूद होता है, वो एयर सर्टन क्वांटिटी ऑफ एयर जो है वो रिलीज़ होती है, उस एयर के प्रेशर के साथ जो है वो पैलेट, इन वेरी सिंपल टर्म वो आपको समझाने के लिए, तो पैलेट जो है हमारा मूव ऑन करता है। अच्छा, अब दोनों के डिज़ाइन की भी हम बात करें ना, तो देखें आप स्प्रिंग का जैसे आप डिज़ाइन देख रहे हैं, स्प्रिंग गन में ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल डिज़ाइन ही है अब तक, आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखेंगे इसके अंदर, ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन। पीसीपी का ये आपके लिए एक एडवांटेज है, एक एज है कि अब आप उसको ईज़िली फील्ड में कैरी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सारा दिन अगर आप हंटिंग कर रहे हैं तो यू हैव नो वरीज, यू कैन डू इट, क्योंकि उसमें बुल पप आ गया है, उसके अंदर आपके पास डिफरेंट डिज़ाइन हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और वो सारे डिज़ाइंस आपके लिए या वेट उसकी रेशो जो है वो आपके ज़रूरत के मुताबिक है। अगर मैं ज़्यादा हैवी गन पसंद करता हूँ तो वो भी उसमें मौजूद है। आई लाइक लाइट गन्स, तो लाइट गन भी उसके अंदर मौजूद हैं, और पावर्स के लिहाज से भी उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है और अपडेट हो रही है। कैलिबर ऑप्शंस में भी दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लाइक स्प्रिंग में आप देखेंगे ना, तो स्प्रिंगर के अंदर आपको मोस्टली 2 कैलिबर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, वो 77 एंड 22, और ये 2 कैलिबर्स ही हैं यूजुअली जो आपको बहुत ज़्यादा जो है स्प्रिंगर के अंदर मिलेंगे, क्योंकि ये पैलेट जो हैं वो इजी टू फायर, प्लस इसमें आपके पास वेट की जो पैलेट की जो रेशो है वो भी कम होती है, क्योंकि आपको लाइट या स्टैंडर्ड पैलेट जो भी आपकी गन के अंदर यूज़ होता है वही यूज़ कर पाएंगे। अगर आप इसके अंदर मिसाल के तौर पे हैवी पैलेट डाल देंगे तो वो ऐसे लगेगा जैसे आप पत्थर फेंक रहे हैं आगे की जानिब। जबकि पीसीपी ऑन द अदर हैंड आप देखें तो पीसीपी गन के अंदर आपके पास कैलिबर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मौजूद है। आपके पास 77 है, आपके पास 22 है, आपके पास 25, 30 अप टू 0.50 तक आपके पास अवेलेबल है, जो कि बिग
स्मॉल हंटिंग या स्मॉल गेम से लेके बिग गेम तक आपके पास उसके अंदर वेरिएशन मौजूद है। उसमें आप पैलेट को मुख्तलिफ वेट के पैलेट को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पावर वेरिएशन ज़्यादा है। अगर आपके पैलेट का वेट ज़्यादा है तो आपके पास उसके लिए नीचे जो पीसीपी का पावर रिजर्वायर है वो भी हैवी है। कॉस्ट की बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है, क्योंकि सबसे पहले जब आप जाते हैं किसी भी शॉप के अंदर तो आपके जहन में यही ख्याल होता है कि यार मेरी जेब में इतने पैसे हैं और मैं इतने पैसों में कौन से गन बाय कर सकूँगा। अब यहाँ पे आके आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंगर जो है वो ज़रा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। आप बड़े इजीली इसको बाय करके फिर रेडी टू यूज़ होती है। आपने बाय किया स्ट्रेट टू द फील्ड, यू कैन गो फॉर हंटिंग, स्मॉल हंटिंग, यू कैन गो फॉर द टारगेट शूटिंग। तो कॉस्ट के लिहाज से जो वो है स्प्रिंग वो ज़्यादा वायबल है। ये अगर हम रफली देखें तो 3-4 थाउजेंड से ये शुरू होगा और ऑलमोस्ट 25, 30, 40, 50 अप टू यू कि आप किस लेवल की स्प्रिंग गन यूज़ करना चाहते हैं। बट इसकी ब्रैकेट के अंदर आपको चीप से लेके मीडियम एक्सपेंसिव के करीब जो हैं वो गन्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, जो कि आपको शौक़ पूरा करने में आपको मदद करते हैं। न्यूमेटिक चार्ज गन्स को देखें, पीसीपी गन्स को देखें तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव हैं। वो चूँकि एडवांस स्टेज है, वो थोड़ा सा आपके जो हंटिंग का जो शौक़ है या आपकी टारगेट शूटिंग का जो शौक़ है ना, उसको एडवांस स्टेज पे ले जाने के लिए है। उसमें आपका ये होगा कि आपकी जो गन है वो और उसके साथ आपको मोस्ट प्रोबेबली उसका फिलिंग, रिजर्वायर फिलिंग का कोई इक्विपमेंट भी लेना पड़ेगा साथ, चाहे वो पंप लें आप या वो आप स्कूबा लें या वो आप जो है वो उसका कंप्रेसर लें। जी, आई थिंक कि जो चीज़ें और जो फैक्ट्स आपको सामने मैंने रखे हैं तो उनसे आपको कोई फ़ायदा होगा। बट मैं अपनी बात अगर आपसे शेयर करूं तो मेरा ख्याल ये है कि स्प्रिंग गन जो है इसकी इफ़ेक्टिवनेस को आप ख़त्म नहीं कर सकते। ये फ्रॉम डे वन आप जब गन या कोई हंटिंग या कोई टारगेट शूटिंग के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे पहले आपको स्प्रिंग गन के साथ ही अपनी जो है वो हंटिंग और टारगेट शूटिंग जो है उसको स्टार्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ पीसीपी को अगर आप देखें तो पीसीपी के अंदर आपको स्मार्टनेस मिलेगी, आपको पावर ज़्यादा मिलेगी, आपको लेस वेट मिलेगा, आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक व्हाटएवर यू नीड, आपकी किस किस्म की हंटिंग की रिक्वायरमेंट है, टारगेट शूटिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, कितने डिस्टेंस तक आप टारगेट करना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली आपको इसके पीसीपी के अंदर नंबर ऑफ़ गन्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी। तो प्लीज़ उस वक्त तक हंटिंग ना करें जब तक आप अपने शिकार को या जिस चीज़ को आप शिकार कर रहे हैं उसको खाने या उसको इस्तेमाल में लाने का इरादा ना रखते हो। शौक़ की खातिर हंटिंग अच्छी चीज़ नहीं है।